खुले आसमान की छत, फुटपाथ पर गुजर बसर। पिता मजदूर, माँ करती है दूसरों के घरों में काम। पर नहीं टूटे भारती के हौसले। बेबस और लाचार दशरथ खांडेकर की बेटी ने जब 10वीं की परीक्षा में 68 अंक प्राप्त किए तो उनका सीना चौड़ा हो गया। परिवार खुशियां मनाने लगा क्योंकि बेटी ने माँ बाप के हौसलों को पंख लगा दिया। आज मैं अपने टीचर्स वगैरह इनकी सबका सपोर्ट पाकर बहुत खुश हूँ और इनकी वजह से आज मैं इस काबिल बनी। सबसे ज़्यादा मैं अपने मम्मी पापा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनकी मेहनत रंग लाई। आज उन्होंने इतनी मेहनत करी और उनका फल आज मिल ही गया उनको। उनकी मेहनत का फल उनको मिल गया और मैंने अपनी अच्छी पढ़ाई करके उनका आज सबके सामने उनका नाम रोशन किया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने मम्मी पापा को खुशी खुशी देख रही हूँ और मैं बड़ी होकर ऐसी बनना चाहती हूँ कि मेरी जो आज मदद कर रहा है कल मैं भी किसी और गरीब की मदद करूँ। आज मैं इस गरीबी से हट जाऊँ और फिर मैं भी अच्छा बनकर अच्छा इंसान बनूँ और दूसरों की मदद करूँ, सबका साथ दूँ, सबके साथ सबकी हेल्प करूँ। भारती की सफलता इतनी आसान भी नहीं थी। पिता 15 सालों से फुटपाथ पर ही रहकर परिवार का पालन कर रहे थे। घर में भारती के अलावा उसके 2 भाई भी हैं। माता पिता मेहनत कर जितना पसीना अपने बच्चों की पढ़ाई में बहाते, भारती उसे अपनी लगन में उतार लेती। वो काम में उनकी मदद करती तो रात में स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई। फिर इसी स्ट्रीट लाइट में वो एक सितारा बनकर चमक गई। बोर्ड के नतीजे आए तो देवी अहिल्या स्कूल की इस छात्रा ने कमाल कर दिया और माता पिता को गौरवान्वित। मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मेरी बच्ची को पढ़ाने के लिए मेरे को कुछ सुविधा मिल जाए और कुछ सपोर्ट मिल जाए तो मेरे को बच्ची पढ़ पाए। मजदूरी करता हूँ सर, मैं मजदूरी। कैसे इसको पढ़ाया आपने? इसको मैंने मजदूरी करके साहब मेरे को 100 रुपये मिलते हैं, 150 मिलते हैं। तो ऐसे करके मैंने कुछ सामान लाते जाता था, कुछ खाते जाता तो कुछ किताबें लाता था, कापी लाता तो कुछ और लोग बेचारे मेरे को कुछ दे देते थे। तो ऐसा कर करके मैंने सारा उसका पूर्ति कर करके और मैंने उसको पढ़ाने की कोशिश करी। तो मैं पढ़ाना ये चाहता हूँ सर कि मैं 12वीं पढ़ा के और उसको कॉलेज भेजूँ और कॉलेज भेज के और उसको अच्छी खासी पढ़ा के और ऐसी बना दूँ कि वो सबका नाम रोशन करे। कहते हैं अगर बेटियों को हौसला बढ़ाने के लिए अगर थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो वो कुछ ऐसा कर जाती है जहाँ दुनिया में भर में अपना नाम रोशन कर सकती है। वाकई ही बेटी है तो कल है, ऐसा ही कुछ साबित किया है इंदौर की एक ऐसी बेटी ने जिसने इंदौर के 10th क्लास में टॉप किया है और पिछले 15 सालों से अपने माता पिता जिस तरह से संघर्ष का जीवन उसकी जी रहे थे, ऐसे हालातों में टॉप करना वाकई एक काबिल तारीफ है। हम बात कर रहे हैं आज ऐसी ही बेटी हमारे साथ भारती यहाँ पर है। भारती, आपने काफ़ी मेहनत की है, ऐसे 15 सालों से इन सड़कों इन बत्ती की लाइट में आप पढ़ाई कर रही थी, कैसा लग रहा है आज टॉप करके? आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा और मेरे अंकल किशोर अंकल जिन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और आज मैं अपने टीचर्स वगैरह इनकी सबका सपोर्ट पाकर बहुत खुश हूँ और इनकी वजह से आज मैं इस काबिल बनी। सबसे ज़्यादा मैं अपने मम्मी पापा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनकी मेहनत रंग लाई। आज उन्होंने इतनी मेहनत करी और उनका फल आज मिल ही गया उनको। उनकी मेहनत का फल उनको मिल गया और मैंने अपनी अच्छी पढ़ाई करके उनका आज सबके सामने उनका नाम रोशन किया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने मम्मी पापा को खुशी खुशी देख रही हूँ। आज मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है कि आज हमारी लड़की ने कुछ कर दिया। अभी क्या बनना चाहती हो आप? पढ़ाई कहाँ तक करना चाहती हो? क्या है आपका सपना? मैं पढ़ाई जब तक मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, 12वीं के बाद भी कॉलेज फाइनल वगैरह हो जाए फिर भी पढ़ाई करूँगी और मैं बड़ी होकर ऐसी बनना चाहती हूँ कि मेरी जो आज मदद कर रहा है कल मैं भी किसी और गरीब की मदद करूं। आज मैं इस गरीबी से हट जाऊं और फिर मैं भी अच्छा बनकर अच्छा इंसान बनूं और दूसरों की मदद करूं, सबका साथ दूं, सबके साथ सबकी हेल्प करूं। क्या सपना आपका? क्या बनना चाहती हो आप? मेरा सपना है IAS ऑफिसर बनने का और जो मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ और अपने मम्मी पापा की भी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, अपने हर सपने को पूरा करना चाहती हूँ और दूसरों की मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तो बिल्कुल कहते हैं कि उम्मीदों के चिराग जल ही जाएंगे, सिर्फ एक हाथ चाहिए उसे हिम्मत दिलाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फुटपाथ पर ये उसका भारती का घर है जहाँ छोटे छोटे उसके 2 भाई और उसकी माँ
पिछले 15 सालों से इन फुटपाथों पर हैं, लेकिन तमाम वो कोशिशें, तमाम वो शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें यहाँ पर आके नतमस्तक हो जाती है, जहाँ पर ऐसे बच्चे होनहार निकल के आते हैं, बड़े संघर्ष भरे जीवन के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार उनके माता पिता और ऐसे सहयोग के लोग जो उनकी मदद करते रहते हैं। हम भी उम्मीद करेंगे कि भारती एक ऐसा नाम कमाए और इंदौर ही नहीं पूरे देश में उसका नाम रोशन हो। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज़, इंदौर। तो कहानी अकेले भारती की नहीं है, बल्कि भारती जैसी ऐसी तमाम बच्चियां हैं, तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस बार मध्य प्रदेश में अपने गांव का, अपने घर का, अपने छोटे छोटे कस्बों का नाम रोशन किया है। और हाई स्कूल का जब परिणाम सामने आया तो लगा कि अब बच्चे बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। ये वो बच्चे हैं जिनके सामने ना तो कोई बहुत ज्यादा इनको सुख सुविधा मिल पाती है, बावजूद इसके ये समझते हैं कि कैसे हमारे गरीब माँ बाप हमें पढ़ाकर स्कूल पहुंचाते हैं, कैसे हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आप सोचिए कि कई ऐसे घर हैं आपके हमारे जैसे जहां बच्चे होते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर प्रयास ये होता है उनको सब कुछ मिल जाए। लेकिन इस तरह के बच्चे भी हैं जिनके पास सुविधा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि मंजिल तक पहुंचना है और अपने इरादे बुलंद है। मध्य प्रदेश के हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में इस बार छोटे कस्बे, गांव देहात के बच्चे धूल के फूल बनकर खिले हैं। सबसे खास बात यह है कि कभी डकैत का बीहड़ नाम से चर्चित चंबल के होनहार बच्चों ने भी कड़ी मेहनत के बल पर टॉप 10 में जगह बनाकर बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। अब आप देखिएगा एक और हमारी स्टोरी जिसमें समझ आएगा आपको कि बीहड़ से भी कैसे फूल खिले। जितने टॉपर उतनी कहानी। सबसे पहले बात भिंड जिले के अजनोल गांव की रोशनी की। जीवन अंधेरे में, लेकिन मेहनत इतनी कड़ी कि अपने नाम के अनुरूप रोशनी ने काम करके गांव का नाम ही रोशन कर दिया। हर दिन साइकिल से 24 किलोमीटर का सफर और उसके बाद अपनी लगन और मेहनत से किसान की इस बेटी ने हाई स्कूल परिणाम में 8वीं रैंक हासिल कर बता दिया कि इरादे बुलंद हो तो मंजिल मिल जाती है। मुझे शासन द्वारा साइकिल प्रदान की गई थी, जिसका मैंने उपयोग किया। मैं उसी से अपने स्कूल का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैगांव का कन्याशाला उसी में जाती थी, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। मैंने टाइम टेबल बनाया था और मैंने उसी के अनुसार अपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ना है, जिससे मुझे आसानी हुई और टाइम भी बचत हुआ मेरा। मैं IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं देश की सेवा करना चाहूँगी, समाज की सेवा करना चाहूँगी और अपने मैगांव, अपनी तहसील का विस्तार करना चाहूंगी। मम्मी पापा ने मुझे सभी साधनों को उपलब्ध कराया, मुझे हर चीज दिलवाई। उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की मेरे पढ़ाई में। मम्मी ने मुझे ज्यादा काम भी नहीं करवाया कि काम करो, पढ़ाई मत करो। मम्मी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। बात अकेली रोशनी की नहीं, भिंड महगांव के अभिनव शर्मा भी जिन पारिवारिक हालातों को दरकिनार करके पहले नंबर पर आए हैं, उसके बाद पूरा गाँव उत्साहित है। बल्कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य ने खुद बात की फोन पर और उन्हें बधाई भी दी। जी सर। हाँ, बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। पूरे प्रदेश का नाम बनाया तुमने, बहुत बहुत बधाई। बस मेरे साथ संपर्क में रहना। जी जी ठीक है जी। क्या करना चाहते हो तो बड़े होके? जी बड़े होके IAS बनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? IAS बनना चाहते हैं। अरे चलो, बहुत बहुत बधाई। बस संपर्क में रहना। जी जी ठीक है जी। बहुत बहुत बधाई। कहाँ के रहने वाले हो? जी भिंड में महगांव तहसील है। महगांव में रहते हो ना? वहाँ OPSC। हाँ वहाँ। हाँ, तो मैं आने वाला हूँ महगांव में। तुम आके मुझे मिलना जब मैं आऊंगा वहाँ। जी जी जी। ठीक है जी। कह देना कि महाराज आपने मुझसे फोन पे बात की थी, अब मैं आया हूँ यहाँ। जी जी ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी जी। सिंधिया के साथ साथ चौधरी राकेश सिंह ने 25,000 रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। अभिनव शर्मा ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पाकर हाई स्कूल में महगांव का, अपने परिवार का और हम पूरे भिंड जिले वासियों का गौरव से सर ऊंचा किया।
मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करने आया हूं, उनके परिवार को बधाई देने आया हूं। अभिनव ने एक अलग अद्वितीय कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में कि ऐसे बच्चे आगे बढ़े और भिंड का नाम, परिवार का नाम, प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन करें। मैंने ये तय किया है कि जब तक ये शिक्षा ग्रहण करेंगे और एजुकेशन में जब तक 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब तक इनको 25,000 रुपए प्रत्येक वर्ष इनको स्कॉलरशिप के चौधरी दिलीप सिंह फाउंडेशन की तरफ से दिए जाएंगे। अभिनव शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त करने में रोज 5-6 घंटे पढ़ाई में दिए। अब लोगों के मिल रहे उत्साहवर्धन से वो अभिभूत हैं। साथ ही अभिनव भविष्य में IAS बनना चाहते हैं। पढ़ाई तो एक टाइम टेबल के बेसिस पे की थी और हर दिन 7 घंटे पढ़ाई करते थे और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते थे। सर योगदान तो सबका रहा, माता पिता का तो विशेष योगदान रहता है और स्कूल की भी रही और कोचिंग भी पढ़ी थी हमने, तो सब टीचर का योगदान रहा। मतलब हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हम टॉप ही करेंगे या वो, जस्ट पढ़ाई पूरी की थी, उसी के बेसिस पे पेपर पूरे अच्छे गए तो उसके आगे हम 11th में मैथ्स सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद IIT की प्रिपरेशन करें। इंदौर की भारती हो, भिंड के अभिनव शर्मा या फिर रोशनी, मेहनत करने से मंजिल मिलती है, ये बात साफ साफ झलक रही है और तमाम बाधाओं को दूर कर इन्होंने प्रदेश और गांव का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट INT 24। तो दरअसल ऐसे कई धूल में फूल खिले हैं और ये फूल बता रहे हैं कि जब आप किसी मन में ध्येय बना लें, किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय कर लें, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको तमाम सारी सुख सुविधाएं मिले जब ही आप उस तक पहुंचेंगे। जरूरत इस बात की होती है कि मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब इस बच्ची को देखिए, जैसा हम आपको दिखा रहे थे, साइकिल से 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरी बच्ची जिसे आप भारती को देख रहे थे, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़कर अपने बाप का, अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसी तरह अभिनव को आप देखिए, तो ये अकेले नहीं है, अकेली कहानी इन बच्चों की नहीं है, वरन हर छोटे कस्बे, हर छोटे जिले से बच्चे निकलकर बाहर आए। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं देवास की, जहां बच्ची ने टॉप तो किया लेकिन कलेक्टर ने उनको कुर्सी पर बिठा दिया। देखिएगा ये तस्वीरें, ये दो तरह की तस्वीरें हैं, एक देवास से है, एक सिवनी से, जहां दोनों बच्चों ने टॉप किया है, दोनों बिटिया हैं, दोनों ने टॉप किया और टॉप करने के बाद वहां के कलेक्टर ने ही उनको कुर्सी पर बिठा दिया। यानी जब आप कोई काम अच्छा करते हैं तो इस तरह का सम्मान मिलता है। बच्चों के लिए प्रोत्साहन बतौर, आप देखिए दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, एक देवास की है, एक सिवनी की है। दोनों जगह दोनों बिटिया ने टॉप किया तो उसके बाद उन्होंने IAS बनने की इच्छा जताई, तो कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने, जो कि देवास के हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी पर उसको बिठा दिया। जब इस तरह का बढ़ावा मिलता है तो इससे मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के साथ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें इस स्थान पर भी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उनका सपना वही है। तो कलेक्टर साहब ने सोचा है कि सपना तो बाद में पूरा होगा, पहले उनको दिखा देते। इसी तरह की तस्वीरें सिवनी की है। तो चलिए सीधे लिए चलता हूं आपको देवास, जहां पर कलेक्टर ने उस बच्ची को, उस छात्रा को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। हमारे सहयोगी एहतेशाम जुड़ रहे हैं, उस बच्ची के परिवार के साथ मौजूद है, और साथ ही भरत पाटिल जोड़ेंगे इंदौर से, वो भी उस बच्ची के साथ मौजूद है जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करती थी। तो सबसे पहले चलते हैं देवास एहतेशाम के पास। एहतेशाम, क्या कहेंगे आप? वहां मौजूद है और जो बच्ची जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से नाम रोशन किया, देवास का नाम रोशन किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्थानीय कस्बों से बच्चे निकलकर बाहर आए। यानी एक तरह से कहा जाए तो धूल में फूल खिले हैं। इस फूल के बारे में भी कुछ बताइएगा, जहां आप देवास में खड़े हैं, और उस परिवार से भी बात करिएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आपने कहा कि धूल में फूल खिले हैं, निश्चित तौर पर देवास की युक्ता चौधरी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल धूल में फूल ही खिला है। मैं कुछ भी बताने के पहले युक्ता चौधरी के बारे में मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। इस वक्त हम युक्ता चौधरी के घर पर मौजूद है, गंगानगर में जो है इनका घर है। और मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक किराए के मकान में जो है युक्ता चौधरी का परिवार रहता है। उनके पापा इस वक्त हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो इस वक्त भी फैक्ट्री गए हुए हैं और फैक्ट्री में वर्कर हैं वो, और फैक्ट्री में काम करके और जो है अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और इसी के दौरान जो है उन्होंने अपनी जो है बिटिया को
पढ़ाया है और बिटिया को जो है मेरिट में आने के बाद अब वो कहीं ना कहीं खुशी भी परिवार में है। तो हमारे साथ युक्ता चौधरी खुद मौजूद है। मनोज जी, हम उनसे सवाल करेंगे क्योंकि जिस तरह से देवास कलेक्टर के सामने जब युक्ता चौधरी ने ये बात कही कि मैं भी कलेक्टर बनना चाहती हूं, तो देवास कलेक्टर ने कहा कि वो बात की बात है, पहले आप मेरी सीट पे बैठिए। तो ये चूंकि मैंने आपको जो है बैकग्राउंड तो बता दिया है कि किस तरह से जो है मिडिल क्लास से भी जो है नीचे स्तर पे जो है फैमिली जो है संघर्ष कर रही है। जी। तो युक्ता चूंकि एक बिटिया है, देवास की बेटी है, हम अगर बात करें चलिए आप युक्ता से बात कीजिए, एहतेशाम युक्ता से बात कीजिए। तो मनोज जी, मैं सबसे पहला जी बिल्कुल मनोज जी, मैं पहला सवाल जो है युक्ता से करूं। युक्ता, ये बताइए, आप मेरिट लिस्ट में आ गई है और बहुत खुशी की बात है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में आपकी जो है रैंक रही है। हम अगर बात करें कलेक्टर से जो आप मिली थी और आपने जो है कलेक्टर बनने की इच्छा जताई, उसके बाद जो है आपको कलेक्टर सर ने कुर्सी दे दी थी, कैसा आपको लगा और अब जो है मेरिट लिस्ट में आने के बाद कैसा महसूस? सबसे पहले जब मेरिट लिस्ट में मेरी 3rd रैंक लगी थी तो मैं शॉक थी कि कैसे रैंक लग गई, पर मैं बहुत खुश भी थी। फिर उसके अगले दिन जब कलेक्टर ऑफिस में मुझे बुलाया गया था, थोड़े बहुत सवाल पूछे, उसके बाद पूछा आपको आगे क्या करना है, तो मैंने एज एग्जाम्पल दिया कि मुझे ग्रेजुएशन करने बाद यूपीएससी क्लियर करके IAS ऑफिसर एज अ कलेक्टर बनना है। तो उन्होंने मुझे सीट पे बैठने के कहा, तो मैं उसमें बिल्कुल अचंभित थी कि ऐसे कैसे कह दिया, पर मैं बहुत खुश थी। मैं चलिए, तो हम बात करेंगे, प्रयास होगा कि शायद जिस तरह के सुना, शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन हम फिर प्रयास करेंगे कि उससे मुलाकात हो युक्ता से और बात करें हमारे संवाददाता एहतेशाम। लेकिन चलिए इंदौर लिए चलते हैं। इंदौर में हमारी खबर का भी असर हुआ। जिस बच्ची भारती को आप देख रहे थे, वो भारतीय स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा करती थी, लेकिन जब IND24 ने इस खबर को दिखाया तो कलेक्टर और जिला प्रशासन को लगा कि क्यों ना इसको घर उपलब्ध करा दिया जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया इस पूरे मामले को और समझा कि जो बच्ची स्ट्रीट लाइट में बैठकर 68% ला सकती है, यदि उसको ठीक ढंग से सुविधा मुहैया करा दी जाए तो फिर वो कुछ और बड़ा काम कर सकती है। चलिए बात करते हैं, सीधे भरत पाटिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, क्या कहेंगे? हमारी खबर का असर भी हमें दिखाई दिया और वो बच्ची जिसकी खबर आपने चलाई, उसके बाद ये देखने में आया कि उसको घर भी मिल गया। जी मनोज जी, बता दें कि बेहद खुशी की बात है आज की के लिए, क्योंकि पिछले 15 सालों से जो उसके पिता थे वो एक फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। महज एक शटर की दुकान का, अगर आप समझ सकते हैं कि 10x10 का जो बाहरी हिस्सा होता है वो उसी को अपना आशियाना बना रखा था। हालांकि अगर बात की जाए कि भारती के साथ काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ और संघर्ष भरी जिंदगी इसलिए भी थी क्योंकि उसके 2 छोटे भाई भी उसके साथ पढ़ाई करते थे। और अगर हम इंदौर की बात करें तो मैं इसको तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको कि ये वही मार्केट है, ये वही फुटपाथ है जहाँ पर भारती यहाँ पर पढ़ा करती थी। काफ़ी दिक्कतों का सामना तब होता था जब ज़्यादा कड़कती ठंड हो या फिर बारिश हो। उन बारिशों के हालातों में जब भी उस परिवार को जो मुहैया जिनके पिता जो दिन भर मजदूरी करके जो किताब कापियाँ ला के उनके पढ़ाई के लिए खर्च करते थे, अगर वो खराब हो जाती तो एक चुनौती भी अपने पिता की होती थी। करा अब अपनी बेटी के लिए पढ़ने के लिए वो सामग्री, अगर बात की जाए किताबों की बात की जाए। भरत, आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं मिल पा रही। भरत, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। चलिए सीधे चलते, आपको सीधे लिए चलते एक बार फिर देवास, और देवास में उस बच्ची के साथ एहतेशाम जुड़े। एहतेशाम, बात करिए और सीधा पूछिए उससे कि कलेक्टर साहब ने तो बोल दिया और उन्होंने भी बता दिया बिटिया ने कि मैं IAS बनूंगी, लेकिन अब आगे के लिए किस तरह से तैयारियां करेंगी? जी युक्ता, बिल्कुल ये बताइए आपके अब आगे के लिए कलेक्टर बनने के लिए क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि अभी 11th में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट मुझे चूज करना है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद में एक ग्रेजुएट डिग्री करना चाहूंगी और उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। क्या लगता है आपको, जब कैसा लगा जब कलेक्टर सर ने उनकी कुर्सी पे आपको बिठाया? ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक तरह से मेरा फ्यूचर देख रही हूँ वहाँ पे, पर बहुत अच्छा लगा था कि मीन्स कलेक्टर की सीट पे बैठना एक मामूली बात नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए भरी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। आप भावुक भी हो गई थी, थोड़ा आपके आंखों में पानी भी उस वक्त आ गया? हाँ, ऐसा अचंभित हो गई थी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बाकी सब अच्छा है, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था उस समय।
एहतेसाम इनसे तो मनोज पूछिए, जी, हमारे दर्शकों ने भी एहतेसाम इनसे पूछिए कि इनके परिवार में कितने लोग हैं। पिता जैसा वो बता रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है, फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर पापा कैसे ये सब करते हैं और ये आगे चलकर पिता के लिए क्या करना चाहेंगे? जी युक्ता, ये बताइए आपके जिस तरह से अब जो है आपके पापा फैक्ट्री जाते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं, परिवार कैसे चलाते हैं, और जब पापा आपको इस मुकाम पे लिया है तो अब आप पापा के लिए आगे क्या करेंगे? पापा के लिए आगे यही करूंगी कि जो मतलब उन्होंने मेरे लिए सोचा है कि मतलब मेरी बेटी आगे तक जाएगी तो मैं जरूर करूंगी, और एज एन IAS ऑफिसर कलेक्टर बन के दिखाऊंगी। कैसे परिवार जो है मैनेज करते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, किराए का आपका मकान है अभी हम देख रहे हैं, और काफी जो है संघर्ष पापा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त भी वो हमारे साथ मौजूद नहीं क्योंकि फैक्ट्री गए हुए। हाँ, बाकी मतलब मुश्किल है, पापा मतलब फैक्ट्री में जाते हैं, बाकी बीच में छुट्टियां भी रहती हैं, पर उस हिसाब से मतलब बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरा भी फर्ज बनता है कि आगे जाके मैं मेरे फैमिली के लिए और मेन मेरे देश के लिए कुछ कर सकूं। चलिए एहतेसाम, बहुत बहुत धन्यवाद एहतेसाम। हम समझ सकते हैं समय इजाजत अब नहीं दे रहा, लेकिन धूल में फूल खिलने की बात जब भी होती है जब आपके मन में इस तरह की भावना हो, इस तरह का ध्येय आपने बना लिया हो कि मुझे एक मंजिल तक पहुंचना है। ये बच्चों की शुरुआत है, 10वीं क्लास है और बोर्ड की परीक्षा होती है, लेकिन बोर्ड में जिस तरह से इस बार रिजल्ट आया और रिजल्ट में छोटे छोटे गांव और देहात के बच्चों ने जो दिखाया है, उससे लगता है कि वही मेहनत के प्रति अपनी भावना, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये सब आप ठान ले तो मंजिल बहुत आसान होती है, लेकिन आगे की इनकी मंजिल और कठिन है, इन्हें और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कभी कभी ये होता है कि जब हम पहली मंजिल पा लेते हैं और सम्मान इतना मिल जाता है तो सम्मान में खो जाते हैं। तो ये वक्त सम्मान में खोने का नहीं है, बल्कि सम्मान को हमेशा बरकरार रखने के लिए और मेहनत करना होगा, क्योंकि अभी तो 12वीं में जाना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, फिर IAS की प्रिपरेशन आपको करना होगा। तो मंजिल अभी दूर है, लेकिन डरना नहीं है, इसी तरह आगे बढ़ना। धूल के फूल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।